बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये एक तरीके से मेरे लिए आपकी हेल्प जो है वो साबित होगी। मरी का जो वाक़या है उस पर बात करते हैं। मरी में ना सिर्फ वो लोग जो सैर के लिए गए थे और वो हालात का सामना करते हुए अपनी जान जाने आफरीन को दे चुके, यानी कि वो बेचारे मरे हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, बल्कि मरी में अब जो लोग वहाँ से वापस आना शुरू हुए उनके मुताबिक वहाँ पर उस वक्त इंसानियत भी मर चुकी थी। लोगों का ये कहना है कि जब मरी में ये सारी सिचुएशन हुई और स्नोफॉल जोर पे थी और वो जो सियाह दूर दराज के इलाकों से वहाँ पर गए हुए थे सैर करने के लिए, तो वहाँ पर बर्फबारी जारी थी और होटलों के कमरे जो हैं वो बहुत महंगे कर दिए गए थे। होटल का एक कमरा जो वो पहले 5,000 में दे रहे थे, 3,000 में दे रहे थे, फिर उन्होंने उसके एकदम रेट जो है वो 25,000 तक बढ़ा दिए। लोग वहाँ पे बेचारे सर्दी में मर रहे थे बाहर, और ये होटल मालकान जो थे इन्होंने लोगों की बात ही सुनना गवारा न की और लोग बेचारे सर्दी में ठठरते रहे, सड़कों पर फिरते रहे, किसी ने उनकी ना सुने। अब एक तो ये है, ये उन्होंने इंतहाई इंसानियत सोच काम जो है वो सर अंजाम दिया है। गो कि जब ये हादसा हो गया लोग बेचारे मर गए और हलाकतें शुरू हो गईं, लोगों को पता चला, फिर कुछ चंद एक होटल मालकान ने ऐलान किया जी जिनके पास रिहाइश नहीं है वो हमारे पास आ जाए, हम उनको फ्री रिहाइश देंगे। और उनको भाई आप फ्री रिहाइश ना दें, वो सियाह बेचारे जो इतने दूर दराज से आपके पास आते हैं, जिनके साथ आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, आपको चाहिए कि आप आने वाले उन लोगों की इज्जत करें, उनको देखें। अब आ जाते हैं इस हादसे की तरफ। मुझे याद है जब शहबाज शरीफ की हुकूमत हुआ करती थी, पाकिस्तान में दो बड़े अहम इदारे हैं जो इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं। एक NDMA है और दूसरा PDM है। अब मेरी मालूमात के मुताबिक NDMA ने ये पेशगोई कर रखी थी कि ये मौसम ऐसा होने वाला है। शहबाज शरीफ के दौर में बाहर के ममालिक से मशीनरी मंगाई गई थी और वो इन दिनों के इंतज़ार में रहते थे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हमारा जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारा है वो इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि वहाँ पर रास्ते खुले रहेंगे, सियाहों को आने देना है, नहीं आने देना है, ख़तरा किस जगह पे होगा, किस जगह पे नहीं होगा। महकमा मौसमियात भी अपनी पेशगोई देता है जिस पर NDMA इक़दामात करता है। अगर NDMA ने इस तरह की हिदायत वहाँ पर मौजूदा इंतज़ामिया को दी हुई थी और उन्होंने इसमें कोताही की है तो वो इन तमाम जानों के ज़िया के जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ हमने देखा था, उनसे लाख इख्तलाफ हूँ किसी को, लेकिन शहबाज शरीफ हमेशा ऐसे हादसात पर बर वक्त खुद मौके पर पहुंचा करते थे और फौरी कार्रवाई करवाया करते थे। ये फुकदान देखने को मिला है, वहाँ पर जो है ऐसा कोई हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आई। गो कि पाकिस्तान आर्मी जो हमेशा मुल्क की खिदमत की खातिर, मुल्क के कामों के खातिर सबसे आगे आगे होती है, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने सब कुछ किया और वो कर भी रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी ये इस तरह के वो सारे करते रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या NDMA ने, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने वहाँ की इंतज़ामिया को ये पेशगोई की थी कि ये हालात बनने वाले हैं और आप सियाहों को अंदर ना जाने दें, इन तरफ ना जाने दें? अगर उन्होंने दी है तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? और अगर उन्होंने NDMA ने ऐसी कोई पेशगोई नहीं की और महकमा मौसमियात की उन्होंने सारी सूरत हाल को नहीं देखा, वाच नहीं किया, तो फिर भी ये देखना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। बहरहाल वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इसकी भरपूर जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब मौसम की ये सिचुएशन होने वाली थी तो उन्होंने सियाहों को वहाँ तक क्यों जाने दिया जहाँ पर फंस कर इतनी तादाद में वो जो लोग हैं वो मर गए हैं। अब मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के पैदल मरी से पहुँचे हैं रावलपिंडी की तरफ, और जब वो रावलपिंडी के करीब पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे पूछा, जहां जिसमें मुल्तान से आए हुए लोग थे, कराची से गए हुए लोग थे, बहुत सारी जगहों से ये सियाह हर साल बर्फबारी देखने जाते हैं,
तो उनके जो कमेंट्स थे वो यही थे कि वो आइंदा कभी ऐसे मौसम में मरी की तरफ कहीं और चले जाएंगे, वो मरी की तरफ नहीं जाएंगे। मरी के लोगों ने खाने पीने की अशिया की कीमतें 1000 गुना बढ़ा दी। उनकी बदतमीजी और बदतहजीबी का ये हाल था कि वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे, और अगर कोई उनसे बात या बहस करता था वो उसके साथ लड़ने पे उतर आते थे। और ये मरी में ऐसा होता है। मरी की जो इंतज़ामिया है, वहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो इंतहाई नाअहल और इस मामले में करप्ट पाए जाते हैं कि उनका वहाँ पर कभी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता और वहाँ पे कोई उनके इंतजामात नहीं होते। और यही वजह है कि हमें आज ये हादसा देखना पड़ा। ये हादसा ना सिर्फ मरी की इंतज़ामिया का फेलियर है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत का फेलियर है। और ये पाकिस्तान का फेलियर है कि वो लोग जो सैर व तफरीह के लिए गए, हमने उन्हें कोई ना उनको रोका, ना हमने उनको बचाया, ना हमने उनकी मदद की। वो बेचारे अपनी गाड़ियों के अंदर मरते रहे। एक ही ख़ानदान के साथ साथ 8-8 अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं। वो लोग बेचारे गाड़ियों में बैठे, जैसे बैठे थे वहीं उन्होंने अपनी जान अल्लाह ताला को दे दी। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। PDMA को, NDMA को और तमाम तर जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनको इन पेशगोइयों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये दिन जो है वो ना देखने पड़ें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ऐसे हालात में उस तरफ ना जाएं जिस तरफ नुकसान का अंदेशा हो। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने जवाब।